हेलो एवरीवन। तो फिर आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, पूरे साल से इंतजार था। और हमें बड़ी उम्मीदें थी। बजट आने के पहले हमें ये उम्मीद थी कि अप्रोक्स 10 लाख तक सरकार हमें टैक्स फ्री कर देगी, लेकिन सरकार ने उससे भी बढ़कर हमें सरप्राइज किया है। उन्होंने अप टू 12 लाख टैक्स को निल कर दिया है। तो ये 12 लाख तक जो हमारा टैक्स निल है, इनफैक्ट अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें तो 12.75 लाख तक टैक्स निल हो जाएगा। इसके सही मीनिंग क्या है? क्या कोई 15 लाख रुपए कमा रहा है तो भी उसको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, केवल इंक्रीमेंटल 3 लाख पर ही टैक्स पे करना पड़ेगा? ऐसा है क्या? ये ओल्ड रिजीम में है या ये न्यू रिजीम, यानी जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, कहाँ पर ये चेंजेस करे गए? तो चलो हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। सरकार जब से न्यू रिजीम लेके आई है, जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, तब से सरकार की इंटेंशन है कि लोग धीरे 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 ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम की तरफ शिफ्ट हो जाएं, और ऐसा हुआ भी है। आज की स्थिति में ओनली 28% रिटर्न जो है वो ओल्ड रिजीम से गए हैं, और 72% के अप्रॉक्स रिटर्न जो है वो न्यू रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से भरे जा रहे हैं। तो सरकार क्या करती है, हर एक बजट में कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट देती है न्यू रिजीम में कि लोग धीरे धीरे न्यू की तरफ शिफ्ट हो जाए। और हमें हर एक बजट पर एक डाउट होता है कि हो सकता है कि सरकार इस बार से ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरीके से क्या कर दे, खत्म कर दे। तो इस बार भी जो भी बेनिफिट्स दिए गए हैं, जो भी चेंजेस लाए गए हैं, वो किस रिजीम में लाए गए हैं? वो न्यू रिजीम यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ही लाए गए हैं। ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं किया गया। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि आंकड़े क्या हैं कि मैक्सिमम लोग अब न्यू रिजीम की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। लास्ट जो हमारा बजट आया था इलेक्शन के बाद, उसमें भी कुछ चेंजेस हुए थे लास्ट ईयर में, बजट 2024 में। और जो चेंजेस किए गए थे उसमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के तहत ये स्लैब रेट बनाई गई थी। अप टू 3 लैक्स हमें टैक्स निल होता था, 3 टू 7, 7 टू 10, 10 टू 12, 12 टू 15 एंड मोर देन 15। अब जो चेंजेस किए गए हैं, यहाँ पर हमें बेसिक लिमिट कर दी है 4 लाख। 4 लाख तक तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। फिर आप बोल रहे हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 4 लाख के ऊपर टैक्स लगना शुरू होता है, लेकिन जिनकी इनकम 12 लाख के अंदर अंदर नीचे नीचे रुक जाएगी, उनको टैक्स में से रिबेट मिल जाती है 87A नाम के सेक्शन से, और अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन अगर हमारी इनकम 12 लाख को क्रॉस करेगी, सपोज 15 लैक्स है, 18 लैक्स है, 20 लैक्स है, तो हमें पूरा टैक्स भरना पड़ेगा जो भी हमारा 15, 18 या 20 लैक्स पर बन रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जरा कि जो टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं उसमें अब क्या होगा। अब जो स्लैब किए गए हैं उसमें जो चेंज है मेन, उसमें यह है कि 0 to 4 लैक्स आपका टैक्स निल रहेगा। 4 लैक्स से स्लैब बनाए गए, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 to 24 and more than 24. And rates are, for a first slab the rate is nil, then 5, 10, 15, 20, 25 and 30%। तो क्या फर्क पड़ रहा है हमें? अगर आज कोई 24 लाख रुपए कमा रहा है, इस बजट के आने के बाद नेक्स्ट ईयर जो 24 लाख रुपए कमाएगा उस पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? और अगर किसी ने इस ईयर में, जो ईयर हमारा खत्म होने वाला है 24-25, उस ईयर में 24 लाख रुपए कमाया तो कितना टैक्स लगेगा? तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब हमें 24 लैक्स पर 3 लाख रुपए का टैक्स बनेगा, जबकि बजट 2024 के हिसाब से हमें 4,10,000 का टैक्स बनता था, यानी कि हमें 1,10,000 का टैक्स बेनिफिट हो रहा है। मैं आपको एक और अच्छा कंपैरिजन करके बताता हूँ कि अगर किसी की इनकम 12 लाख थी बिफोर बजट एंड आफ्टर बजट क्या होगा। तो अगर वो ओल्ड रिजीम से टैक्स भरते हैं तो उनका टैक्स आएगा 1,72,500। अगर वो न्यू रिजीम से बजट 2024 के हिसाब से टैक्स भरते हैं, यानी कि जो हमारा ईयर अभी चल रहा है 24-25 में, अगर हम 12 लाख रुपए कमाते हैं तो हमें 80,000 रुपये का टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर हम 25-26 में 12 लाख रुपए कमाएंगे तो हमारा टैक्स बनता तो कितना है, 60,000 रुपए, है ना? ये देखो 4 लैक्स पर नील है, नेक्स्ट 4 लाख पर 20,000 एंड 8 to 12 के बीच 40,000, तो हमारा टैक्स बनता तो 60,000 रुपए है, लेकिन हमें रिबेट मिल जाती है 87A की, और सरकार हमारा टैक्स माफ कर देगी, तो हमारा टैक्स क्या बन जाता है, नील बन जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा, नील चुकाना पड़ेगा, यानी कि हमें टैक्स की सेविंग कितनी हो जाएगी, 80,000 की टैक्स की सेविंग हो जाएगी।
12 लाख रुपए पर ही, जहां आज हमें 80,000 पे करना है, नेक्स्ट ईयर हमें कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। आपको ये बात तो क्लियर होती है कि जो भी बजट 2025 आया है ये हमारे 25-26 की इनकम पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर हम 15 लाख रुपए अर्न कर रहे थे तो जहां ओल्ड रिजीम में हमें 2,62,500 का टैक्स देना पड़ रहा है एक्सक्लूडिंग सेस, वहीं पर हमें न्यू रिजीम पर अभी पे करना पड़ता था 1,40,000, लेकिन आफ्टर बजट 25 हमें पे करना पड़ेगा 1,05,000, यानी कि हमें 35,000 तक का टैक्स क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो ये चेंजेस आए हैं टैक्स के रेट्स में, और ये वाकई में बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। इकोनॉमी को इसकी बहुत ज़रूरत थी। आज इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है कि हम एक नॉर्मल अर्निंग में काम चला पाना मुश्किल हो जाता है, तो ये टैक्स बेनिफिट देना भी चाहिए था। 12 लाख रुपये जो हमें तक कोई टैक्स ना होने का मतलब ये हो गया कि हम हर एक महीने 1 लाख रुपए तक अर्न करते हैं तो भी हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरत थी इसकी। सही है। तो टैक्स में क्या और भी कोई अमेंडमेंट आए हैं, तो मैं आपको और भी अमेंडमेंट्स में गो थ्रू करा देता हूँ। जैसे सबसे पहले चेंज इन स्लैब रेट हुआ है इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, जो हमने बात डिस्कस की। तो एक नॉर्मल पर्सन को अप टू 12 लाख कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और सैलरीड पर्सन को क्या होता है, सैलरी में से 75,000 की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। तो अगर वो अर्न कर रहे हैं 12,75,000, तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से उनकी इनकम बचेगी 12 लाख, और 12 लाख पर जो टैक्स आता है वो हो जाएगा नील। तो अल्टीमेटली उनको 12,75,000 पर कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। दूसरा है ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं आया है। टीडीएस के सेक्शन 194 आए जो रेंट के संबंध में बात करता है, उसमें एक चेंज आया है। पहले टीडीएस काटने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करती थी 2,40,000 पर एनम, यानी अप्रॉक्स 20,000 पर मंथ, जिसको चेंज करके अब 6 लाख रुपये पर एनम कर दिया गया है, यानी अराउंड 50,000 पर मंथ की लिमिट हो गई है। तो अगर आप अपनी शॉप का रेंट पे कर रहे हैं और वो 50,000 रुपये से कम है, तो आपको टीडीएस कट करने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अगला है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन एफडी। एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस की बात है। तो सीनियर सिटीजन के केस में जो उनको एफडी पर इंटरेस्ट मिला करता था, उस पर 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट होने पर टीडीएस कट होता था 194A सेक्शन के तहत 10% से। उस लिमिट को डबल कर दिया गया है, और अब लिमिट क्या है बेटा, अब लिमिट क्या है, सॉरी इग्नोर दी वर्ड, अब लिमिट क्या है, 1 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई है। 1 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस कट नहीं किया जाएगा। अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 की लिमिट थी, अभी 40,000 की ही लिमिट है। नो टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस अंडर सेक्शन 206C 1G। हम अगर फॉरेन में पैसा भेजते थे एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए या अदरवाइज, तो 7 लाख रुपए तक के रेमिटेंस पर कोई टीसीएस नहीं लगता था, उसके बाद टीसीएस लगता था, 20% का टीसीएस लगता था। इस लिमिट को बढ़ा के 10 लाख तक कर दिया गया है। 10 लाख तक के रेमिटेंस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। इनफैक्ट उन्होंने बोला है कि अगर आपने एजुकेशन लोन का पैसा रेमिटेंस किया है और स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो आपका कोई टीसीएस नहीं लगेगा। आगे हम बात करें अपडेटेड रिटर्न के संबंध में, जहां पर हम किसी असेसमेंट ईयर का रिटर्न असेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 मंथ तक अपडेट कर सकते थे। उस लिमिट को बढ़ा के, यानी जो 2 साल की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। अगली एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, वो है नेशनल सेविंग स्कीम से पैसा विड्रॉ करने पर पहले टैक्स लगता था, उसको क्या कर दिया गया है, एग्जम्प्ट कर दिया गया है। और सबसे धमाके वाली बात यह है कि उन्होंने ये बोला है कि न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है 1 हफ्ते के अंदर। तो असली बॉम्ब ब्लास्ट तो अभी होना बाकी है। तो आपको ये बजट कैसा लगा, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। आपकी क्या और एक्सपेक्टेशन थी बजट से, ताई जी से, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, आप जरूर रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।